हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो नाउ डेज वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 12, ह्यूमन रिसोर्स। तो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो आप देख सकते हैं फिगर दिया है 12.3 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये पॉपुलेशन ग्रोथ है 1891 टू 2011। ठीक है, तो देख सकते हैं। और ये पॉपुलेशन दी है, पॉपुलेशन इन क्रोर्स, कैसे आबादी बढ़ती रही है 1891 में 1 से। ठीक है, लगातार इंक्रीजमेंट होता रहा है। ठीक है, और 2011 तक कितनी हो जाती है 140। ठीक है, और एक और फिगर दिया है नीचे, ये फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं डिकेटल ग्रोथ रेट इन इंडिया, भारत में जो दशक में ग्रोथ रेट होता है ये भी 1891 से 2011 तक है। ठीक है, तो ये 1901 से 1911 तक ये ग्रोथ रेशियो है। ठीक है, फिर 21-31 ये रेशियो है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये ग्रोथ रेशियो है। ठीक है, ये परसेंटेज में है और ये ईयर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक तो पॉपुलेशन बढ़ती है नियर अबाउट 81, इसके बाद ही डाउनफॉल आता है ग्रोथ रेशियो में। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ये डाउन हो रहा है। ठीक है, द टेबल एंड द चार्ट शो, ऊपर जो आपने टेबल और चार्ट देखा, दैट द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम 1951 टू 1981। जो जनसंख्या है वो 51 से 81 तक निरंतर क्या होती रही, बढ़ती रही। फ्रॉम 3610 मिलियन इन 1951, जो आबादी 3610 मिलियन हुआ करती थी 1951 में, ये इंक्रीज हो जाती है 6830 मिलियन 81 तक। इट शोज, कि दर्शाता है रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, कि कैसे जो आबादी है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। बट ग्रोथ रेट डिक्लाइन ग्रेजुअली इन 1981, लेकिन जो वृद्धि दर थी, ग्रोथ रेट था, आपने देखा वो धीरे धीरे कम होने लगा। देयर वॉज अ डिक्लाइन इन बर्थ रेट टू ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान जो बर्थ रेट था उसमें भी कमी आई। पॉपुलेशन इन राजस्थान इज ग्रोइंग रैपिडली, राजस्थान की भी जो आबादी है वो बहुत तीव्र गति से ग्रो कर रही है। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिकेट्स वॉज, जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो दशक में हुआ करता था 32.97 इन 1981। ये जो ग्रोथ रेशियो है कितना हुआ करता था 1981 में 32.97। ऑल्दो लेटर सेंसस हैज शोन डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, यद्यपि जो बाद की जनगणना है, ठीक है, वो जनसंख्या में डिक्लाइन, जो ग्रोथ रेशियो है पॉपुलेशन का उसमें डिक्लाइन कम दर्शाती है। द डिकेटल ग्रोथ इन पॉपुलेशन डिक्लाइंड टू 28.41% इन 2001, और जो ग्रोथ रेशियो 81 में कितना हुआ करता था 32.97, ये 2001 में कितना रह गया 28.41% एंड 21.44% इन 2011। तो आप देख सकते हैं कैसे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें डिक्लाइन हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इवन देन डिकेटल ग्रोथ रेट ऑफ 17.64 इन 2011 इन इंडिया वाज हाई, यद्यपि भारत में उस समय भी जो 17.64 ग्रोथ रेशियो हुआ करता था 2011 में, वो भी बहुत अधिक था। ड्यूरिंग द डिकेट ऑफ 2001 टू 11, ये जो दशक था 2001 से 11 तक, राजस्थान द हाईएस्ट ग्रोथ रेट वॉज 32.55 इन बाड़मेर। तो राजस्थान के बाड़मेर में सबसे अधिक ग्रोथ रेट हुआ करती थी। एंड लोएस्ट
10.06% इन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, और सबसे कम गंगानगर जिले का ग्रोथ रेट हुआ करता था पॉपुलेशन का। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये बात महत्वपूर्ण है, द पॉपुलेशन ऑफ, जो जनसंख्या है, आबादी है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ह्यूज, जो भारत की आबादी बहुत ही विशाल है। द प्रेजेंट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज 120 लाख पर्सन्स पर ईयर। वर्तमान समय में जो भारत का ग्रोथ रेशियो है पॉपुलेशन का, वह है 120 लाख पर्सन पर ईयर। एक साल में इतने व्यक्ति ग्रोथ करते हैं, इतने व्यक्ति बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, विच क्रिएट्स एनॉर्मस प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। इससे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उस पर बहुत अधिक प्रेशर पड़ता है। एंड इन्वायरमेंट, और जो हमारा इन्वायरमेंट है, वातावरण, इस पर बहुत प्रेशर पड़ता है। एंड इज इनफ टू डिस्टेबलाइज टू कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज, और ये मुश्किल हो जाता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट है, इसको कंजर्व करना। डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट इंडिकेट्स, जो ग्रोथ रेट्स में कमी आ रही है, डिक्लाइन हो रहा है, ये दर्शाता है द सक्सेसफुल एफर्ट्स इन कंट्रोलिंग द बर्थ रेट, जो प्रयास किए गए जन्म दर को कम करने के लिए वो सफल हो रहे। इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, भारत में आजादी से सच एफर्ट्स आर अंडरटेकन टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ऐसे जो प्रयास हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के, वो किए जाते रहे हैं। इवन आफ्टर ऑल दीज एफर्ट्स, यद्यपि इन सारे प्रयासों के बावजूद पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, जो आबादी है, जनसंख्या है, वो लगातार बढ़ रही है। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द फेल्योर ऑफ अवर एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में हम कह सकते हैं जो हमारे एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, वो असफल हैं। बाई 2045 इंडिया माइट एक्सीड चाइना इन पॉपुलेशन। 2045 तक जो भारत है, हो सकता है चाइना को आबादी में, जनसंख्या में पीछे छोड़ दे। अभी चाइना फर्स्ट प्लेस पे आता है पॉपुलेशन में, तो 2045 के बाद हो सकता है भारत नंबर 1 पे आ जाए पॉपुलेशन में, पूरे वर्ल्ड में। रीजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजन क्या है? देयर आर 3 मेजर फैक्टर्स फॉर इंक्रीजिंग एंड चेंज इन पॉपुलेशन। पीछे भी आपने पढ़ा, 3 मुख्य कारण हैं। कौन कौन से हैं? बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, जन्म दर, मृत्यु दर और विस्थापन। ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड द नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। डेथ रेट और बर्थ रेट में जो अंतर होता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है, इसको हम नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक वृद्धि होती है जनसंख्या में। बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। बर्थ रेट का मतलब होता है कि पर 1000, प्रति 1000 व्यक्ति जो बच्चे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, दिस इंक्रीज इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन। ये जो वृद्धि होती है, ये महत्वपूर्ण फैक्टर होता है पॉपुलेशन ग्रोथ में। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के बाद, बर्थ रेट हैज ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट। हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। मीन्स मरने वालों की संख्या कम रही है और पैदा होने वालों की संख्या अधिक रही है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। डेथ रेट रेफर टू नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। डेथ रेट का मतलब है कि पर 1000 व्यक्ति, 1000 व्यक्तियों पे कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। शार्प डिक्लाइन इन डेथ रेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इट इज़ मेजर रीजन्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। आज़ादी के बाद से भारत में जो डेथ रेट है उसमें बहुत अधिक कमी आई है। ये भी एक रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ का भारत में। टिल 1980 देयर वॉज वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। 1980 तक एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ करता था डेथ रेट और बर्थ रेट में।
ड्यू टू हाई बर्थ रेट and continuous declining in death rate and that is why rate of population increase was higher। इसीलिए मृत्यु दर कम होने से और जन्म दर अधिक होने से जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है। बर्थ रेट बिगेन टू डिक्लाइन ग्रेजुअली फ्रॉम 1981। जो जन्म दर है उसमें 1981 के बाद थोड़ी कमी आई है, ड्यू टू विच रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज आल्सो डिक्लाइन, जिसके कारण जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी कम हुई है। थर्ड मेजर फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज माइग्रेशन। तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा कारक है वो है माइग्रेशन, विस्थापन। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड चेंज इन दियर परमानेंट रेजिडेंस इज कॉल्ड माइग्रेशन। कोई व्यक्ति जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चला जाता है या अपना परमानेंट रेजिडेंट चेंज कर लेता है, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल। माइग्रेशन दो प्रकार का हो सकता है, इंटरनल अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाना, अथवा इंटरनेशनल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाना। इंटरनल माइग्रेशन ब्रिंग्स नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो इंटरनल माइग्रेशन होता है, देश के अंदर ही माइग्रेशन होता है, इससे पॉपुलेशन चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन अ कंट्री। देश के अंदर ही इसका असर पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। माइग्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग इन द फैक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो माइग्रेशन भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके परिवर्तन में। इंटर स्टेट माइग्रेशन इन इंडिया इज मोस्टली फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। भारत में जो इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है वो मोस्टली कहाँ होता है? फ्रॉम रूरल टू अर्बन, गाँव से शहरों में। बिकॉज वुमेन माइग्रेट आफ्टर देयर मैरिज, और महिलाएं भी मैरिज के बाद माइग्रेट कर जाती हैं। सेकेंडली, पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज बिकॉज वीकिंग फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंशियल इन रूरल एरियाज। क्योंकि जो रूरल एरियाज के फैक्टर्स होते हैं वो प्रभावी नहीं होते हैं, इसलिए लोग अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेशन कर जाते हैं। पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर नेगेटिव फैक्टर्स इन रूरल एरियाज। गरीबी, बेरोजगारी, ये कुछ नेगेटिव फैक्टर हैं रूरल एरियाज के। Unemployment opportunities and ambitions of good lifestyle are the attractive factors in urban areas। और रोजगार के अवसर की संभावनाएं और जो जीवन गुड लाइफ स्टाइल है उसकी महत्वाकांक्षा, ये अट्रैक्टिव फैक्टर्स हैं, आकर्षण करने वाले कुछ कारक हैं जो शहरों की तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या का जो घनत्व है वो अनइवन है, असमान है। एंड प्रेशर ऑन लैंड, ठीक है, और ये प्रेशर भी असमान है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर यूनिट सरफेस एरिया। जो पर्टिकुलर क्षेत्र है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, यही पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। इन 2011 में द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या का घनत्व है वो कितना है? पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 पीपल्स रहते हैं। बिहार हैड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। बिहार सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार में कितना है? 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड अरुणाचल प्रदेश हैड लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का, ओनली 70% पर स्क्वायर किलोमीटर, 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन आसाम एंड पेनिनसुलर स्टेट इज मीडियम। आसाम और जो पेनिनसुलर स्टेट हैं वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो मीडियम है। हिली रॉकी एरियाज मीडियम टू लो रेनफॉल लेस फर्टाइल सॉइल अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दीज स्टेट। इन राज्यों में जनसंख्या के घनत्व को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहाड़ी क्षेत्र है, रॉकी एरियाज है, मीडियम टू लो रेनफॉल है, लेस फर्टाइल सॉइल है। ये सारे कारक हैं जो वहाँ के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला इन साउथ हैव हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो उत्तरी मैदान है और केरला है यहाँ बहुत अधिक जनसंख्या है, ये सघन जनसंख्या वाले राज्य हैं।
ड्यू टू प्लेन्स फर्टाइल सॉइल एंड सफिशिएंट रेनफॉल, क्योंकि यह मैदान है, उपजाऊ मिट्टी है और वर्षा भी सफिशिएंट हो जाती है, पर्याप्त हो जाती है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान इज 201 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 201 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार। इन 2001 इट वॉज 165 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और ये जो जनसंख्या घनत्व है ये 2001 में कितना था, 165 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जो 2011 में कितना हो गया, 201 पर्सन। दैट शोज द इंक्रीज ऑफ 36 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इससे ये ज्ञात होता है कि लगभग 36 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गए, इतने व्यक्तियों की वृद्धि हो गई। टेबल 12.5 डिपिक्ट्स द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एट स्टेट लेवल। जो टेबल 12.5 है दर्शाता है कि राज्य में भी जो राज्य स्तर पर जनसंख्या का वितरण है, ठीक है, ये असमान है, अनइक्वल है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इनइक्वलिटी इन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के राज्यों में भी अलग अलग जनसंख्या घनत्व है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 598 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन जयपुर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, जयपुर का, 598 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जैसलमेर का। इवन आफ्टर कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन द डेंसिटी, यद्यपि जो जनसंख्या घनत्व है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन राजस्थान, यद्यपि राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व उसमें वृद्धि हो रही है, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लोअर दैन इंडिया। फिर भी जो भारत का जनसंख्या घनत्व है उसमें राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है, इतनी वृद्धि होने के बावजूद। और ये टेबल दिया है राजस्थान का कि किस राज्य में कितना जनसंख्या घनत्व है, 2011 में कितना और 1 में कितना, और ये रैंक है स्टेट की, ये 2001 की है और ये 11 की है। तो आप देख सकते हैं जयपुर जिसका जनसंख्या घनत्व 2011 में 598 है, वो 2001 में कितना था, 471, और ये फर्स्ट प्लेस पे है। 2001 में भी फर्स्ट प्लेस पे था और 11 में भी फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। फिर भरतपुर आता है, फिर दौसा, ठीक है। आप देख सकते हैं अलवर का भी 4th रैंक था 2001 में और 11 में भी। बांसवाड़ा का 2011 में कितना है, 5th रैंक है, जो 2001 में 7 हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं राजस्थान के सभी राज्यों का एक टेबल दिया हुआ है, इसमें किस राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जो भारतीय पॉपुलेशन है उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले आता है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। लिटरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है। ओनली एन एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन, सिर्फ एक पढ़ा लिखा और जागरूक नागरिक कैन टेक राइट डिसीजन, वो सही निर्णय ले सकता है, सही फैसला ले सकता है। एंड कैन बी मोर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट प्रोसेस, और विकास की प्रक्रिया में अधिक सहायक हो सकता है। लो लिटरेसी रेट इज अ सीरियस ऑब्स्टेकल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो निम्न साक्षरता दर है, निम्न साक्षरता स्तर है, ये बहुत ही गंभीर ऑब्स्टेकल है, एक रोड़ा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास में। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार, अ चाइल्ड हु इज 7 years ऑफ एज, कोई बच्चा जिसकी उम्र 7 साल है, एंड हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो लिख सकता है, पढ़ सकता है किसी भी भाषा में और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कैन बी कंसिडर्ड एज लिटरेट, तो उसको शिक्षित माना जाएगा। लिटरेसी इन इंडिया इज इम्प्रूविंग ग्रेजुअली, भारत में जो साक्षरता दर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार, लिटरेसी रेट इन कंट्री इज 73%। हमारे देश का जो साक्षरता दर है, रेट है, कितना है, 73%। इन विच लिटरेसी रेट इन मेल्स इज 80.9%, जिसमें जो मेल्स का लिटरेसी रेट है कितना है,
80.9% एंड 64.6% इन फीमेल्स। और महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर है कितना है 64.6। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज केरला वेयर लिटरेसी रेट इज़ 94%। सबसे अधिक जो साक्षरता वाला राज्य है वो केरल है, जहाँ की साक्षरता दर कितनी है 94%। एंड द लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार वेयर लिटरेसी रेट इन 61.8%। सबसे कम बिहार की है कितना 61.8%। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी देन प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके।